नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम हमारी महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं अर्थशास्त्र से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसके भाग 4 में हम आ चुके हैं। 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल 7 से 8 मिनट में 30 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के देखने को मिलते हैं। चलिए चौथा भाग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1974 से 1978 के बीच में था। ठीक है फ्रेंड्स, और यही वो योजना थी जिसको 1 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था और इसके बाद रोलिंग प्लान आया था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, एक संवैधानिक संस्था के गैर संवैधानिक संस्था के रूप में। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत जो भारत की जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर थी वो सबसे कम रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों रही थी? क्योंकि उसी दौरान भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत चाइना युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार का प्रहरी किसे माना जाता है? तो विश्व व्यापार का प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन को। ठीक है फ्रेंड्स, WTO को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, इसने किसकी जगह ली थी? जो इससे पहले एक संस्था थी गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी जगह पर WTO आया था 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल लेबर यूनियन, ठीक है फ्रेंड्स, ILO, इसका जो संगठन है वह जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। और इसी संस्था को, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसको 1969 में शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है फ्रेंड्स, योजना आयोग को प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 15 अगस्त के दिन घोषणा की थी कि अब योजना आयोग की जगह पर कौन आएगा? नीति आयोग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने काम करना भी शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी करना। ठीक है, यानी कि अपने देश की मुद्रा का कीमत को कम कर देना। इससे क्या होगा? इससे आपके देश में आप का जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, लेकिन आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़्यादा एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा, लेकिन इंपोर्ट आपके लिए महंगा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ स्थित है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्थित है शिमला के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, ओपेक क्या होते हैं? जो देश, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसको बोला गया ओपेक। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में आता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, वियना कहाँ आता है? ऑस्ट्रिया में आता है, और ऑस्ट्रिया में ये स्थित है। और ओपेक की स्थापना 1960 को बगदाद में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसका काल 1951 से लेकर 1956 तक है, इस दौरान कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो योजना थी यह हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है हमारा इसमें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से चल के 1961 तक गई, तो वो आधारित थी आपके PC महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है फ्रेंड्स, और इस योजना में जो भारी उद्योग थे उनको प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है चाय को। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि काला सोना किसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगा है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि झारखंड में स्थित है, यह सोवियत संघ की सहायता से लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, सोवियत संघ का विखंडन पूछ लेता है तो इसका विखंडन 1901 में हुआ था, जब सोवियत संघ 14 राष्ट्रों में टूट गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हरित क्रांति से किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हरित क्रांति का जो काल था वो 1967 से 1968 के मध्य में हुआ था।
अगला प्रश्न है हमारा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी। ठीक है फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था? तो बेरोजगारी और गरीबी पर पहली बार ध्यान 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति कब घोषित की थी या कब घोषणा की थी? तो वो की थी 24 जुलाई 1991 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, अगला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एडीबी, इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? मनीला में। ठीक है फ्रेंड्स, मनीला में इसका हेडक्वार्टर आता है, जो कि फिलीपींस में आती है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान लाया गया था? तो देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1974 में ये शुरू हुई थी और 79 तक इसने जाना था, लेकिन इसको 78 में ही ख़त्म कर दिया था जनता सरकार ने। ठीक है, जो जनता पार्टी की सरकार आई थी उसने इसको ख़त्म कर दिया था 78 में ही। और तब उन्होंने किसको शुरू किया था? रोलिंग प्लान शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो जनता सरकार आई थी। रोलिंग प्लान का मॉडल किसने बनाया था, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो एक व्यक्ति थे जी मिडल नाम के। ठीक है, जी मिडल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने विकासशील देशों के लिए एक रोलिंग प्लान बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारतीय प्रथम बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक जो था वह था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में होती है। कहाँ होती है? लाहौर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो एलआईसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में विनिवेश आयोग यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का गठन हुआ था 1996 में। और इसके पहले अध्यक्ष पूछे गए थे एक पेपर में एसएससी के जीवी रामकृष्ण। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था? तो विशेष जोर यहाँ पे बात हुई है। अगर बोले पहली बार कब दिया गया था तो 5वीं योजना में, लेकिन अगर बोले कि विशेष जोर कब दिया गया था तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 6ठी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1980 से 85। कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लेता है। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखो, ARAI जो स्थित है यह पुणे में स्थित है। अगला है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेफेड की स्थापना की गई थी? तो नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नेफेड की स्थापना 1958 में की गई थी। क्यों की गई थी? कि जो कृषि उपज आ रही थी उनके विपणन के लिए। अगला है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट जो थी यह राकेश मोहन समिति के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी ये रिपोर्ट? 1996 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नियोजन व विकास विभाग की स्थापना कब की थी? तो भारत सरकार ने नियोजन व विकास विभाग की स्थापना 1944 में की थी। और इसी वर्ष एक अर्थशास्त्री थे मन्ना नारायण, उन्होंने गांधीवादी योजना भी पब्लिश की थी। ठीक है अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये से हमारे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आज के अर्थशास्त्र के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की इकोनॉमी से हमने जो लिए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे अर्थशास्त्र पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तब तक हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।